मालो मता की मशगूली, अहलो अयाल की मशगूली ऐसी चीज़ें हैं जो आखिरत की तैयारी में कोताही का सबब बनती हैं। हज़रत शेख लिखते हैं, रंगाले न चुटिया ढूंढाले नसी, तो क्या क्या करेगी अरी दिन के दिन, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तो देखा करेगी खड़ी दिन के दिन। आज हमारे सामने मौत सामने हो, मदीने में मरने की फिजा थी, जीने की फिजा नहीं, अमाल की फिजा थी, शक्लों की फिजा। हमारे बुजुर्ग हैं भावलपुर की, कहते हम कोयटा गए, वहाँ हम रात को गश्त में निकले, ईरान जा रहे थे। जब हम गश्त में निकले, शाम का वक्त था, तो हमें कोई आदमी नहीं मिला। फिर हमने देखा कि एक दुकान है जिस पे नाइट क्लिनिक लिखा हुआ है कि ये क्लिनिक रात को खुलता है। अंदर गए तो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, बहुत सारे मरीज बैठे हुए थे। हमने सोचा कि और तो कोई मिला नहीं, चलो डॉक्टर को दावत देते हैं। जब अंदर जाके बैठे, मरीजों से को दावत दी, और फिर हमने कहा डॉक्टर फारिग हो गए। अच्छा, डॉक्टर हमें मरीज समझ रहा था कि दवाई लेने आए हैं मौलवी साहब। अच्छा, हम उसको मरीज समझ रहे थे कि बेचारा मरीजों में फंसा, उसको निकाले किसी तरीके से। जब उसने सारे मरीज देख लिए तो फिर वो मेडिकल रैप जो दवाइयाँ बेचने आते हैं ना, डॉक्टरों से मिलते हैं, वो आ गया, उसको टाइम दिया। जब वो भी चला गया तो मुझे कहा मौलवी साहब आप भी आ जाओ। मुझे बिठाया मरीज की कुर्सी पर, कहने लगा मौलवी साहब आपको क्या तकलीफ है? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब को एक तकलीफ हो तो बताऊं, तकलीफ़ों का तो पलंदा है और सारी तकलीफ है। उसने कहा कुछ तो बताएं, बताएंगे तो इलाज होगा। उसने कहा तकलीफ ये है कि मरना है लेकिन मरने को दिल नहीं करता, ये तकलीफ है। उसका भी दिमाग घूम गया, ये पहला ही मरीज ज़िंदगी में आया। उसने कहा जो बंदा मरना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह से नहीं मिलना चाहता। जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता, अल्लाह उससे मिलना नहीं चाहता। ये मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है, और ये तो जन्नत का दाखिला है और अल्लाह से मुलाकात है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो फौत हुए तो उनके बेटे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत गमगीन थे। बहुत सारे लोगों ने तसल्ली दी लेकिन उनको तसल्ली नहीं दी। एक बद्दू आया देहाती, कहने लगा इब्न अब्बास, अल्लाह ताला तो अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को 10 साल पहले भी ले जा सकते थे, तो अल्लाह ताला ने तो बड़ी उम्र दी थी उनको। ये बताएं आप बेहतर हैं या अल्लाह ताला बेहतर है? नहीं, अल्लाह ताला तो बहुत बेहतर है। उसने कहा आपसे बेहतर के पास चले गए हो, आपके लिए सब्र बेहतर है, उनके लिए अल्लाह ताला बेहतर है। तो ये मौत अल्लाह से मुलाकात है। वो डॉक्टर कहने लगा मौलवी साहब और क्या तकलीफ है आपको? वो कहने लगे जो मीठी है वो कड़वी लगती है, जो कड़वी है वो मीठी लगती है। दावत है, तालीम है, जिक्र है, नमाज है, इसमें तो बड़ा मज़ा है, लेकिन दुनियादार को इबादत में लज्जत नहीं आता। साहब करम रातों को नमाज़े में ऐसे खड़े रहते थे जैसे लकड़ी गाड़ दी हो, रातों को अल्लाह के जिक्र में ऐसे झूमते थे जैसे हवा में पत्ते झूमते हैं, और रातों को ऐसे रोते थे कि उनकी आंखें चुंधिया जाती। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे की शादी हुई, पहली रात की दुल्हन के पास गया, बीवी से कहा कि 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। बीवी ने कहा पढ़ लूँ। 2 रकात की नीयत बांधी तो सुबह सहरी का टाइम हो गया, पूरा कुरान ख़त्म 2 रकात। बस सोरे के टाइम हुआ तो रोज़ा रख लिया। फिर अगले दिन फिर गए बीवी के पास कि 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। उसने कहा पढ़ लो। 2 रकात की नीयत बांधी तो सुबह सहरी तक पूरा कुरान ख़त्म, फिर रोज़ा रख लिया। तीसरे दिन ससुर ने पूछा बहू से बेटे को कैसा पाया? बहू ने बताया बेटा बड़ा नेक है, सारी रात नमाज पढ़ता है और सारे दिन रोज़ा रखता है। हम भी देख लें अपनी नमाजों में, लोग कहते हैं ये बहुत बुजुर्ग है और ये बहुत कुर्बानी वाला है, ये पहुंचा हुआ है। वो नमाज की नीयत बांध के देख ली कहाँ पहुंचा हो। आदमी की बुजुर्गी उसकी नमाज बताएगी कि कहाँ पहुंचा हुआ है आदमी। तीसरे दिन ससुर ने पूछा बहू से बेटे को कैसा पाया? बहू ने बताया कि बेटा आपका बड़ा नेक है, सारे दिन रोज़ा रखता है, सारी रात नमाज पढ़। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास लेकर गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तेरी बीवी का भी हक है और तेरे बदन का भी हक है। एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन ना रखो। और फरमाया कि 3 दिन में कुरान ख़त्म करो, ये 7 दिन में। और डॉक्टर कहने लगे मौलवी साहब और क्या तकलीफ़ है आपको? उसने कहा जो करीब है वो दूर नज़र आता है, जो दूर है वो करीब नज़र आता है। मौत करीब है लेकिन दूर नज़र आता है। एक आदमी ने ऐलान किया फला आदमी का जनाजा 5 बजे होगा। जब जनाजे आए तो दुआ है कि दूसरा किसका है कि जिसने ऐलान किया था। बिल्कुल नौजवान दूल्हा तैयार, बारात चलने वाली थी और लोग बैठे हुए थे। दूल्हे ने कहा कि मेरा दोस्त रूठा हुआ है,
اگر 5 منٹ دے دیں تو موٹر سائیکل پہ ابھی لے آؤں گا میرا دوست، بس موٹر سائیکل چلائی، پتہ نہیں کہاں ٹکرایا، پتہ چلا کہ دولہے کا تو فوت ہو گیا بیچارہ، 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ اور ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہیں وہ دوست نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ تغابن میں کہ ایمان والو، بعض تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اور ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے آیا ہے؟